सुनो, मैं तुम्हें अभी एक बात साफ बता दूं। औरतें यूं ही अचानक कभी गर्मची, कभी ठंडा व्यवहार नहीं करती। वो अचानक अपनापन और फिर दूरी बना लेना, यह उसकी पर्सनालिटी की कोई गड़बड़ी नहीं है। यह एक टेस्ट है और ज्यादातर मर्द इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका रिएक्शन वही होता है जो आकर्षण को खत्म कर देता है। पीछा करना, गिड़गिड़ाना और बार बार सफाई देना। अब वो सच्चाई जो ज्यादातर मर्द सुनना नहीं चाहते। जब कोई औरत आपसे दूरी बनाती है तो वह सिर्फ आपके किसी काम की वजह से रिएक्ट नहीं कर रही होती। वह आपके आत्मनियंत्रण की मजबूती चेक कर रही होती है। वह देख रही होती है कि आप बिना घबराए अपनी जगह मजबूती से खड़े रह सकते हैं या नहीं। जैसे ही आप पैनिक करने लगते हो, ज्यादा मैसेज भेजने लगते हो या तारीफों से उसे वापस मनाने की कोशिश करते हो, उसी पल आप यह दिखा देते हो कि आप बेताब हो। और हकीकत यह है कि बेताबी से ज्यादा अनाकर्षक कुछ नहीं होता। यह कभी गर्म कभी ठंडा वाला खेल पोकर जैसा है। अगर आपने अपनी चाल बहुत जल्दी खोल दी तो आप पहले ही हार चुके हो। वह देखना चाहती है कि आप भावनात्मक दबाव झेल सकते हो या नहीं। अगर आप टूट गए तो उसके दिमाग में आप कमजोर लगने लगते हो और धीरे धीरे आकर्षण खत्म होता जाता है। यहीं पर स्टोइसिज्म काम आता है। यह कोई नीरस बोरिंग फिलॉसफी नहीं है जो आपको स्कूल से थोड़ी बहुत याद हो। यह एक माइंडसेट है जो आपको शांत, संतुलित और मजबूत बनाए रखता है, चाहे उसका व्यवहार कितना भी अनप्रिडिक्टेबल क्यों ना हो। यह किसी गेम खेलने की बात नहीं है, यह खुद पर काबू पाने की कला है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 दमदार स्टेप्स बताने वाला हूं जिनसे तुम उसका इंटरेस्ट फिर से पा सकते हो, बिना गिड़गिड़ाए, बिना भीख मांगे और बिना उसे मनाने की कोशिश किए। वीडियो के आखिर में तुम्हें बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि कभी गर्म, कभी ठंडा वाले व्यवहार का जवाब कैसे देना है, ताकि वो तुम्हें फिर से एक काबिल औरत पसंद मर्द के रूप में देखे, ना कि किसी ऐसे इंसान के रूप में जो उसकी मंजूरी के लिए बेताब है। स्टेप नंबर 1, रिएक्ट करना बंद करो। ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब कोई औरत कभी गर्म कभी ठंडी तरह से बिहेव करने लगती है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन यही होता है कि तुरंत जवाब दो। वो घंटों तक रिप्लाई नहीं करती तो तुम डबल मैसेज भेज देते हो। वो सामने अचानक दूरी बना लेती है तो तुम पूछ बैठते हो, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? यही सबसे बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं। भावनाओं में बहकर रिएक्ट करना बजाय इसके कि सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली कदम उठाएं। समस्या यह है कि जब भी तुम रिएक्ट करते हो, तुम सारी ताकत उसके हाथ में दे देते हो। तुम यह दिखा देते हो कि उसका व्यवहार सीधे सीधे तुम्हारे मूड को कंट्रोल करता है, और जैसे ही उसे एहसास हो जाता है कि वह तुम्हारे बटन इतनी आसानी से दबा सकती है, या तो उसका सम्मान कम हो जाता है या फिर वो तुम्हें और ज्यादा टेस्ट करने लगती है, और दोनों ही हालात तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। तो इसका हल क्या है? तुम्हें बनना है शांत ऑब्जर्वर। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह इग्नोर करो या दिखाओ कि तुम्हें कोई परवाह नहीं। इसका मतलब है कि तुम थोड़ा धीमा चलो, उसके पैटर्न को नोटिस करो और बिना किसी घबराहट या असुरक्षा के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। तुम्हें समझना है कि कौन सी बातें उसकी गर्मजशी को ट्रिगर करती हैं, कौन सी बातें उसकी दूरी को, वो कब और क्यों मूड बदलती है। इसे ऐसे सोचो, एक डिफेंडेंट यानी आरोपी हर बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन एक डिटेक्टिव जासूस चुपचाप सबूत इकट्ठा करता है जब तक उसे पूरी तस्वीर साफ ना दिख जाए। जब तुम डिफेंडेंट नहीं बल्कि डिटेक्टिव का रोल निभाते हो तो तुम भावनात्मक रूप से मजबूत और स्थिर रहते हो। और याद रखो, औरतों को स्थिरता बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है, बजाय उस बेचैनी के जो बार बार सफाई देती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुमने सुबह उसे मैसेज किया और वह देर रात तक रिप्लाई नहीं करती, और जब करती है तो बहुत छोटा सा जवाब देती है। अब यहां तुम गुस्से में तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, या 3-4 और मैसेज भेजने की बजाय बस उसे नोट कर लो। ना तुम इसे उठाओ, ना दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ा है, और अपने दिन के कामों में लगे रहो। फिर शायद अगले दिन वह बहुत ही ज्यादा अपनापन दिखाने लगे, तो उसे भी नोट कर लो। धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न नजर आने लगेगा।
शायद उसकी दूरी तब बढ़ती है जब तुम प्लान कैंसिल करते हो या जब वो काम से तनाव में होती है। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो तुम खुद को सच देखने की जगह देते हो, बजाय इसके कि अपने ही अनुमान से ड्रामा खड़ा करो। यह शांत रवैया उसे मजबूर करता है कि वह अपने बर्ताव को लेकर दोबारा सोचे। ज्यादातर मर्द उसके कभी गर्म कभी ठंडा खेल को भावनात्मक रिएक्शन से और भड़काते हैं, लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते तो उसे लगता है जैसे वह एक गेम खेल रही है और सामने वाला उसमें फंस ही नहीं रहा। यही रहस्य उसकी जिज्ञासा फिर से जगाने के लिए काफी है। तो पहले स्टेप में तुम्हारा काम बहुत सिंपल लेकिन बेहद ताकतवर है। अपनी भावनाओं को स्थिर रखना, रिएक्ट करने से ज्यादा ऑब्जर्व करना, और चाहे वह कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल हो तुम्हें अपनी मजबूत जगह पर खड़े रहना है। स्टेप नंबर 2, जब वह पीछे हटे तो तुम 2 गुना पीछे हटो। एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द मानना नहीं चाहते। जब कोई औरत तुमसे दूरी बनाना शुरू करती है, तुम और ज्यादा पास जाने की कोशिश करने लगते हो। तुम ज्यादा मैसेज भेजते हो, बार बार कॉल करते हो, अचानक मिलने के बहाने ढूंढते हो या तारीफों की बरसात करने लगते हो, इस उम्मीद में कि उसे याद आ जाए कि वह तुम्हें पहले क्यों पसंद करती थी। लेकिन नतीजा क्या होता है? हर बार यह उल्टा पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी दूरी को और ज्यादा अटेंशन देकर इनाम दे रहे हो। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा तुम्हें इग्नोर करे और तुम उसे चॉकलेट दे दो। इससे तुम उसे गलत सबक सिखा रहे हो। अगर वह स्पेस बना रही है तो सबसे बुरी चीज जो तुम कर सकते हो वो है उस गैप को भरने की कोशिश। इसके बजाय तुम्हें उससे 2 गुना पीछे हटना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बचकानी हरकत करो या जानबूझकर ठंडे और बेरहम बनो। इसका मतलब है कि तुम उसके रिट्रीट को मैच करो और उससे थोड़ा और आगे निकल जाओ। अगर वह 2 कदम पीछे हटती है तो तुम 3 कदम पीछे हटो। अगर वह घंटों बाद रिप्लाई करती है तो तुम और देर से करो। अगर वह प्लान कैंसिल करती है तो तुम तुरंत नया प्लान बनाने मत दौड़ो। और अब यहां पर मैं सीधा कहूंगा, ज्यादातर मर्दों की सबसे बड़ी गलती यही है। तुम्हें यह सिखाया गया है कि किसी को पाना है तो और मेहनत करो, खुद को साबित करो। तुम्हें लगा दिया गया है कि अगर उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है तो तुम्हें और परसिस्टेंट होना पड़ेगा। लेकिन सुनो, यह मर्दाना परसिस्टेंस नहीं है, यह जरूरतमंदी का भेष है। तुम उसके लिए नहीं लड़ रहे, तुम उस इंसान का पीछा कर रहे हो जो खुद तुमसे दूर जा रहा है। और यह सौदा हमेशा बुरा ही साबित होता है। जागो। एक ऐसा मर्द जो खुद की कदर करता है, वह किसी की अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता। वो ऐसे प्यार के लिए कॉम्पीट नहीं करता जो उसे बिना मांगे मिलना चाहिए। औरतें उन मर्दों की ओर खींचती हैं जिन्हें हिलाना आसान नहीं होता, जो पीछे हट सकते हैं लेकिन बिखरते नहीं। जैसे ही उसे लगेगा कि तुम धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसल रहे हो, डायनेमिक पूरी तरह पलट जाता है। अचानक वही सोचने लगती है, रुको, यह क्या हो रहा है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा? उदाहरण के लिए मान लो वो पूरे हफ्ते तुम्हें छोटे छोटे ठंडे मैसेज दे रही है। अब तुम मुझसे झगड़ने, सवाल करने या 3-4 और मैसेज भेजने के बजाय चुप हो जाओ। अपना ध्यान जिम में लगाओ, अपने काम में लगाओ, अपने दोस्तों में लगाओ। जब वह तुम्हारी खामोशी नोटिस करेगी तो खुद सोचेगी कि कहीं उसने हद तो नहीं पार कर दी। यही वह पल है जब उसके तुम्हारी ओर वापस खींचने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ना कि तब जब तुम उसे अटेंशन से दबा रहे होते हो। पीछे हटना किसी सजा देने के लिए नहीं है। यह अपने कामों से यह दिखाने का तरीका है कि अगर वह दूरी बनाती है तो तुम्हारी दुनिया बिखरती नहीं। जितना कम तुम उसकी ठंडक पर रिएक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा वह तुम्हारा सम्मान करेगी और फिर से तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करेगी। स्टेप नंबर 3, उसे अपनी जगह अपने मिशन से बदलो। अगर तुम सच में किसी औरत का इंटरेस्ट दोबारा पाना और बनाए रखना चाहते हो, तो याद रखो वो तुम्हारी पूरी दुनिया का सेंटर नहीं हो सकती। इसे दोबारा पढ़ो। जितना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, उतनी ही जल्दी वह तुम्हारा सम्मान खो देगी। औरतें उन मर्दों की ओर आकर्षित नहीं होती जिनका पूरा मकसद सिर्फ उनकी मंजूरी पर टिका हो। तुम्हारा मिशन ही तुम्हारा एंकर है, यानी वह चीज जो तुम्हें चलाती है,
चुनौती देती है और तुम्हें दिशा देती है। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कोई भी हो या ना हो, यह तुम्हारा करियर हो सकता है, बिजनेस, क्रिएटिव काम, फिटनेस गोल्स, कुछ भी जो तुम्हारा फोकस मांगे और तुम्हें बढ़ने के लिए मजबूर करे। जब तुम्हारा पहला मकसद तुम्हारा मिशन होता है तो बाकी सब अपने आप सही जगह बैठ जाता है। बहुत से मर्द रिश्तों में खुद को खो देते हैं, वह अपने गोल्स का पीछा करना छोड़ देते हैं, जिम जाना बंद कर देते हैं, अपनी पैशन को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ उसे खुश करने के नाम पर। शुरू में शायद उसे यह अटेंशन अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि कुछ बदल गया है। तुम वह मर्द रह ही नहीं गए जिससे वह खींची चली आई थी। अब तुम वो मर्द बन गए हो जिसे पूरा महसूस करने के लिए उसी की जरूरत है। यहीं पर आकर्षण मर जाता है। उसे अपने मिशन से बदलने का मतलब यह नहीं है कि तुम उसे इग्नोर करो या जताओ कि वह मायने नहीं रखती। इसका मतलब है वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं। जब तुम अपने मिशन में व्यस्त होते हो, कुछ बना रहे होते हो, कुछ हासिल कर रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो चुंबक जैसी खींचती है। वो खिंचाव उसे अपने आप महसूस होगा, बिना तुम्हें पीछे भागने की जरूरत पड़े। मान लो वो कई हफ्तों से ठंडी और दूर दूर सी है। अब अपनी शाह में बैठकर ओवरथिंक करने, उसका सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या परफेक्ट मैसेज बनाने में बर्बाद करने की बजाय तुम अपने प्रोजेक्ट में डूब जाओ। जिम में एक्स्ट्रा घंटे लगाओ, अपने साइड बिजनेस में माइलस्टोन हिट करो, कोई नई स्किल सीखो। वह तुम्हारे अंदर यह बदलाव नोटिस करने लगेगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, तुम्हारा टाइम कीमती लगेगा और तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की चमक नजर आएगी। अचानक ही वह फिर से जिज्ञासु हो जाएगी। जब तुम्हारा मिशन लीड करता है तो तुम उसे यह सिग्नल भेजना बंद कर देते हो कि उसका कभी गर्म कभी ठंडा रवैया तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करता है। इसके बजाय तुम उल्टा मैसेज भेजते हो, मैं एक दिशा वाला मर्द हूं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ता रहूंगा। यही माइंडसेट सिर्फ उसका इंटरेस्ट वापस नहीं लाता, बल्कि उसका लंबे समय का सम्मान भी जीतता है। तो निचोड़ यह है, कभी गर्म कभी ठंडा वाला व्यवहार कोई रहस्यमयी मूड स्विंग नहीं है। यह बस एक टेस्ट है और ज्यादातर मर्द इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो उसकी अटेंशन ही उनका ऑक्सीजन है और उसके बिना वो घुटकर मर जाएंगे। अब वह सच्चो कड़वा है। जैसे ही किसी औरत को लगता है कि तुम्हें उसकी जरूरत उससे ज्यादा है जितनी उसे तुम्हारी है, तुम पहले ही हार चुके हो। लेकिन जब तुम भावनात्मक रिएक्शन बंद कर देते हो, दोगुना पीछे हटते हो और उसे अपने मिशन से बदल देते हो, तो पूरा खेल पलट जाता है। तुम उस मर्द से बदल जाते हो जो पीछा कर रहा था, सफाई दे रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। उस मर्द में जिसे अब वही समझने की कोशिश कर रही है। और याद रखो, आकर्षण की दुनिया में जिज्ञासा दया से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। कमेंट में बताओ, कभी तुम्हें किसी औरत के कभी गर्म कभी ठंडा बर्ताव से गुजरना पड़ा? तुमने उसे कैसे हैंडल किया? क्या कोई गलती की, या शायद तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जो तुम्हारे लिए काम कर गया हो? शेयर करो। इससे ना सिर्फ यहाँ दूसरे मर्दों को मदद मिलेगी, बल्कि यह चैनल एक ऐसी जगह बनेगा जहां हम सब एक दूसरे को और मजबूत बनाएंगे। क्योंकि सच्चाई यह है, मैं यहाँ तुम्हें मीठे झूठ सुनाने नहीं आया। मैं यहाँ तुम्हें वही कड़वी सच्चाइयां बताने आया हूं जो ज्यादातर मर्द चाहते हैं। काश किसी ने उन्हें पहले बता दी होती। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उस एक बड़ी गलती की जो मर्द मेकअप फेस में करते हैं और अनजाने में रिश्ता खुद ही तबाह कर लेते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है वह गलती क्या है, तो शायद तुम गलत हो। इसे मिस मत करना। मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा।